हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। लालची बहू। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें बहुत प्यार था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी पारुल नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किट्टी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वाले लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किट्टी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती और बोलती कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किट्टी पार्टी में पहन कर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन पारुल की सहेली निकिता घर आई। उसने पारुल की सास से पारुल के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि पारुल किट्टी पार्टी में गई है। निकिता ने पारुल की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? तब उसने सारी बात बताई कि पारुल किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर खर्च कर देती है। वह निकिता से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। निकिता ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन पारुल को यह बात समझानी होगी। पारुल की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद निकिता ने कहा, आप देखते जाइए। निकिता ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर पारुल के घर रख दिए और उसका राशन और फर्नीचर लेकर घर चली गई। जब पारुल घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं? तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। पारुल उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद जब वह रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तो इनको ही बदल बदल कर पहन। पारुल बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी पारुल की सहेली निकिता भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम्हें समझ नहीं आया, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब पारुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हमें फिजूल खर्ची से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गुड बाय।